कई बार आवाज उठा चुके हैं योगी जी को, आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो सुनते नहीं हैं। कहाँ मामला आपका फंसा हुआ है और क्या मुद्दे हैं आज? ये सरकार ही निकम्मी है, सुनना ही नहीं चाहती है। ये सरकार एक्चुअली में लात की भूखी है। हमारी जमीन लेखपाल साहब पीयूष हमारी जमीन पे कब्जा करा दिया है। लेखपाल ने? जी। नाम क्या है लेखपाल? लेखपाल साहब पीयूष। रुपया पैसा कुछ मांगे थे कि नहीं मांगे? नहीं, हमसे नहीं मांगे हैं। उधर से दूसरी पार्टी से बड़े से मांगे हैं। ज्यादा दे दिए होंगे वो। जी, तभी तो देखिए क्षितिज जी, ये घटना मैंने आपको साक्षात दिखाई है। 27 के चुनाव में इनको, योगी आदित्यनाथ को, इनकी औकात हम दिखा देंगे। विकलांग भले वोट के अधिकार से ये श्राप देंगे है, क्योंकि ये कहते नहीं है श्राप देने से एक कमजोर व्यक्ति का श्राप लोहे को भी भस्म कर देता है। तो ये विकलांग का श्राप लगेगा 54 लाख विकलांग का। प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं, कोटे का चावल में प्लास्टिक का चावल आ रहा है। कहाँ पे प्लास्टिक चावल मिला? आप चलिए हर कोटे में दिखाता हूँ प्लास्टिक का चावल, प्लास्टिक निकलेगा चावल में। आपको मिला प्लास्टिक? हाँ मिला। कौन सा कोटा, कहाँ पे? लखनऊ तेलीबाग में कोटे हैं जिसमें चावल प्लास्टिक के आते हैं। ऊपर वाले ने तो हमें विकलांग बनाया ही है, और ये सरकार भी हमें और विकलांग बनाती जा रही है। हमारी हर प्रत्येक जिले में विकलांगों का शोषण हो रहा है। आज हमारी 54 लाख की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, और वो विकलांगों को बेचारा समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये बेचारे विकलांग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? ना हाथापाई कर सकते हैं, ना दंगा फसाद कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। आज मन में क्या है बात करने से पहले, क्या उम्मीदें लेकर? आज मन में सिर्फ एक ही बात है कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं और बच्चे सुसाइड करेंगे तो फिर एक ऐसा आंदोलन होगा जो इतिहास में दर्ज होगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस सरकार में आप लगातार देख रहे हैं कि दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जब धरातल पर जब कार्य की बात होती है तो कहीं ना कहीं सरकार सवालों के घेरे में होती है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे तमाम दिव्यांगजन बैठे हुए हैं, एक लंबे समय से कई मुद्दों पर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन बात यही है कि काम सिर्फ किताबी हैं, कागज़ों पर होते हैं, लेकिन प्रदर्शन जब होता है तब नींद खुलती है और फिर सो जाती है सरकार। तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। तमाम बार मुद्दे तो उठाए जाते हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों तक पहुंचते पहुंचते वो निष्कीर्ण हो जाते हैं। कहा जाता है कि सूबे के मुख्यमंत्री इन सभी के साथ न्याय करेंगे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी हावी है। इन सभी के मुद्दे वहां तक पहुंचते नहीं, या पहुंचते भी हैं तो उसको हीला हवाली कर दी जाती है। ये तमाम दिव्यांगजन हैं 27 सूत्री मांग को लेकर गांधी प्रतिमा पर बैठे हैं। लोकतंत्र की बात तो होती है, गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर अपने सत्याग्रह को जारी तो करते हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती। कई बार प्रदर्शन कवर कर चुका हूं, एक बार फिर से इन्हीं के साथ में हूं। नाम क्या हुआ भाई आपका? जितेंद्र कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष दिव्यांग महागठबंधन से। कई बार आवाज उठा चुके हैं योगी जी को, आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो सुनते नहीं हैं। कहाँ मामला आपका फंसा हुआ है और क्या मुद्दे हैं आज? भाई 27 सूत्री मांगे हैं, वही हमारा दिव्यांग लेखपाल, मुख्य सेविका, अमीन जो लेखपाल अमीन जो विकलांग है हमारे, और बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार 100% गारंटी के लिए हम लोग कई सालों से इस संघर्ष में जुटे हुए हैं। लेखपालों के मुद्दे को लेके, मुख्य सेविका के मुद्दों को लेके अभी 1.5 साल 2 साल से हमारा चल रहा है, वार्तालाप चल रही है। प्रमुख सचिव से भी हो चुकी, सचिव से भी हो, विकलांग कल्याण मंत्री से भी हो चुकी है, मुख्यमंत्री की OSD से भी हो चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान में होने के बावजूद भी आखिरकार मुख्यमंत्री कर क्यों नहीं रहा है? 188 पद खाली पड़े हैं अभी भी, उनको रोक दिया गया है, रिक्तियाँ भरी नहीं गई हैं उन पद पे होने के बाद भी, और उनके पास अभ्यर्थी भी हैं। जबकि एक बात बताइए, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही है, मुख्यमंत्री खुद नहीं सुन रहे? ये सरकार ही निकम्मी है, सुनना ही नहीं चाहती है। ये सरकार एक्चुअली में लात की भूखी है। जहाँ देखती है बहुमत ज़्यादा है, पुलिस वालों का हुआ, पुलिस वालों ने, लड़कों ने आंदोलन किया और उन्होंने बहुजन, उनकी जनसंख्या थी, उसको देखते हुए उनको आदेश पारित करना पड़ा, बहाल करना पड़ा, सभी को भर्ती दी गई सबको, ठीक है ना, दोबारा एग्ज़ाम कराया गया। आज हमारी 54 लाख की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, और वो विकलांगों को बेचारा समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये बेचारे विकलांग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? ना हाथापाई कर सकते हैं, ना दंगा फसाद कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो उनको ऐसे ही ऊपर वाले ने तो हमें विकलांग बनाया ही है, और ये सरकार भी हमें और विकलांग बनाती जा रही है। हमारी हर प्रत्येक जिले में विकलांगों का शोषण हो रहा है, चाहे पुलिस अधिकारियों द्वारा। बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे यहाँ
सुशासन है बढ़िया, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा। लेकिन ये लड़का है देखो यहीं बछरावा का है, इसकी ज़मीन कब्जा कर ली है दबंगों ने। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद एजाज। मोहम्मद एजाज जी, यहाँ पर एक पोस्टर देख रहे हैं, ये देखिए योगी जी और मोदी जी की मुस्कुराते हुए तस्वीर यहाँ पर हाथ में लिए हुए हैं और इसमें बाल विकास लिखा और एक ये पोस्टर अपना बगल में यहाँ पे लेकर रखे जो इनकी जमीन कब्जा हो गई। क्या दिक्कतें हुई? हमारी जमीन लेखपाल साहब पीयूष हमारी जमीन पे कब्जा करा दिया है। लेखपाल ने? जी। नाम क्या है लेखपाल? लेखपाल साहब पीयूष लेखपाल है। लेखपाल पीयूष। तो आप गए उनके पास? जी, उनके पास गए, उसके उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ आएंगे, और उसके बाद आज तक अभी नहीं आए। और कई बार फ़ोन भी किया तब भी फ़ोन नहीं उठाए, और उसके बाद जब कोई ऊपर से आता है तो कहेंगे हाँ, उसके बाद फिर संज्ञान में डाल देते हैं। तो रुपया पैसा कुछ मांगे थे कि नहीं मांगे? नहीं, हमसे नहीं मांगे हैं, उधर से दूसरी पार्टी से पार्टी से पा गए। ज्यादा दे दिए होंगे वो। जी, तभी तो देखिए देखिए क्षितिज जी, ये घटना मैंने आपको साक्षात दिखाई है कि हमारे ही एक बछरावा क्षेत्र के लोग व्यक्ति के साथ ये घटना घटित हुई है। अब इनकी लड़ाई दिव्यांग महागठबंधन लड़ेगा और लड़ेगा, उनको न्याय दिलाएगा। तो और बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको लेकर डीजीपी को हम मिलने के लिए कई बार लेटर दे चुके हैं, लेकिन डीजीपी महोदय मिलना नहीं चाहते हैं हम लोगों से। लगता है जैसे हम लोग कोढ़ हो गए हैं कि उनको छुएंगे तो उनको भस्म हो जाएंगे। 27 के चुनाव में इनको योगी आदित्यनाथ को इनकी औकात हम दिखा देंगे। विकलांग भले वोट के अधिकार से ये श्राप देंगे हैं, क्योंकि ये कहते नहीं है श्राप देने से एक कमज़ोर व्यक्ति का श्राप लोहे को भी भस्म कर देता है। तो ये विकलांग का श्राप लगेगा 54 लाख विकलांग का, और ये भस्म हो जाएंगे, इनकी सरकार भस्म हो जाएगी। बात बताइए भाई, आप न्याय भी मांग रहे हैं योगी जी से और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुस्कुराते हुए योगी जी और मोदी जी को लेकर भी बैठे हुए हैं। अरे भाई ये हमारी संपत्ति है। ये क्या लिखा, अन्नपूरक पुष्टाहार। अब ये योगी और मोदी जी अगर तस्वीर बना के मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा नहीं रहे, ये हंस रहे हैं हम लोगों पे। बात समझिए, देश की जनता पे हंस रहे हैं कि हमने तुमको इस झोले में खरीद लिया है, 5 किलो अनाज में खरीद लिया है वो झोला दे के। बात समझिए, ये हमारे देश की जनता नहीं समझ पा रही है कि उसके साथ हो क्या रहा है। 5 किलो 2.5 रुपए, 5 रुपए 10 रुपए के किलो के अनाज 10 रुपए में खरीद लिया है। प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं, कोटे का चावल में प्लास्टिक का चावल आ रहा है। कहाँ पे प्लास्टिक चावल मिल रहा है? आप चलिए हर कोटे में दिखाता हूँ प्लास्टिक का चावल, प्लास्टिक निकलेगा चावल में। आपको मिला प्लास्टिक? हाँ मिला। कौन सा कोटा, कहाँ पे? लखनऊ तेलीबाग में कोटे हैं जिसमें चावल प्लास्टिक के आते हैं। प्लास्टिक के चावल? प्लास्टिक के चावल जो कोटे में चावल मिलते हैं। ये प्लास्टिक के चावल का भी दावा हो रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है, दिव्यांग महागठबंधन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। इतने सारे आपके साथी बैठे हुए हैं, बहुत दिक्कतें हैं। आज गांधी प्रतिमा पर बैठे हैं, सुनवाई कुछ भी नहीं होती, आप लोग दावा करते हैं, क्या कर पाएंगे आप लोग? हम क्या दावा करें जब सरकार ही निकम्मी है। क्या समस्या हुई आपको? समस्या क्या, 20 साल हो गए, बुढ़े होने जा रहे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार है, किसी की सुनती नहीं है। हमारा 2016 का जमीनी स्तर पर एक्ट लागू कर दें तो इन्हें खुद अकल आ जाएगी। इन्होंने ही एक्ट बनाया और यही निकम्मे बना, इसे लागू नहीं करते हैं। हमारी दिव्यांगों की, प्रदेश के 54 लाख दिव्यांगों की यही मांग है कि जो दिव्यांग पढ़ा लिखा है, उसको नौकरी से जोड़ दिया जाए। जो दिव्यांग पढ़ा लिखा नहीं है उसको रोजगार का दिया, उसको जैसे ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत होता है, वहाँ पे खोखा गुमटी दे दिया जाए, उनको रोजगार जोड़ दिया जाए। शहरों में नगर निगम होता है, उनको खोखा गुमटी दे दिया जाए। और जो दिव्यांग अच्छा में बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी पेंशन 5,000 कर दी जाए। हमारी कैटेगरी बांट दी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ तो दिया जाए। हमको पेंशन 1,000 का झुंझुना पकड़ा के 35 रुपए का आधा लीटर दूध आता है, 40 रुपए किलो इस समय चावल से कोई कम नहीं है खाने वाला। अच्छा जो खाता है, कोटे वाला नहीं लेते हैं, जो इंसान खाता है, इंसान को खाने वाला 40 रुपए किलो से चावल कम नहीं है, और सरकार 35 रुपए डेली देती है। केवल मजाक कर रही है उत्तर प्रदेश में 54 लाख दिव्यांगों के साथ। सिर्फ दिव्यांगों के साथ 1,000 रुपए दे के प्रशासन और शासन केवल दिव्यांगों के साथ मजाक कर रहा है। दिव्यांगों को मेरी सरकार से और शासन से, प्रशासन से यही विनती है कि जो दिव्यांग पढ़ा लिखा है, ये 188 पद ही नहीं, हमारे दिव्यांग प्रदेश में 54 लाख से अधिक दिव्यांग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। उनमें भी कम से कम 20,000 दिव्यांग पढ़े लिखे हैं जो क्वालिफाइड हैं, नौकरी की तलाश में फार्म भर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। और जो वैकेंसी अभी अब हमारे लेखपाल अभ्यर्थियों को निकाली गई है, उनमें भी सरकार ने, प्रशासन ने बेच डाला उन अभ्यर्थियों को। हम यही कहेंगे 188 पदों पे और 31 मुख्य सेविका पदों पे उनको नौकरी नहीं दे गई है। नौकरी नहीं दे रहे, वो पद कहाँ गए? वो दिव्यांगों ने पेपर दिए हैं, उनके पास
पेपर दिए हैं उन्होंने, उनके पद कहाँ चले गए? बिल्कुल, देखिए ये तमाम सवाल हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? वीरेंद्र कुमार, महासचिव दिव्यांग महागठबंधन। काफ़ी सीनियर हैं आप, तो सरकार को भी समझ रहे हैं क्या कर रही है, और यहाँ पर तमाम जो आपके साथी बैठे हैं इनकी मांग भी समझ रहे हैं। आखिरकार दिक्कत कहाँ पे हो जा रही है? क्या ब्यूरोक्रेसी स्तर पर दिक्कत है या खुद मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं? ब्यूरोक्रेसी पे ही दिक्कत है। क्या दिक्कत हो रही? ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं सुन रहे? ब्यूरोक्रेट इसलिए नहीं सुन रहा है कि हर जगह भ्रष्टाचार है। स्थितियाँ ये हैं कि जब की कोई मीटिंग बुलाई जाती, अभी हमने आज की डेट का अल्टीमेटम दिया था कि हम जो है गांधी प्रतिमा पे धरना प्रदर्शन करेंगे जी। 4 नवंबर को जो है अपर मुख्य सचिव दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने 24 घंटे में मीटिंग बुला ली। मीटिंग बुलाने के बाद जो है 1.25 घंटा वार्ता हुई, और वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि ये मामले हमारे अंडर में नहीं आते हैं, दूसरे विभाग के हैं, मैं इनको भेज दूंगा। अरे भाई, आप गार्जियन हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग इसलिए बनाया गया था कि दिव्यांगों के मान सम्मान के नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की गारंटी मिले। जब आप हाथ खड़े कर रहे हैं कि मेरे विभाग का नहीं है, तो इस विभाग का मतलब क्या है? खत्म हो जाना चाहिए विभाग। जब आप मुख्यमंत्री तक हमारी बात को नहीं रख पा रहे हैं, जो यथार्थ है, रोज मुख्यमंत्री जी महीने 2 महीने में एक मीटिंग ले लेते हैं दिव्यांगों के मामले में, और क्या कि यहाँ वो बना रहे हैं, वहाँ वो बना रहे हैं। अरे बना क्या रहे हो? जो शिक्षित बेरोजगार आज आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गाजीपुर का लेखपाल अभ्यर्थी अभिषेक ने आत्महत्या कर लिया प्रयागराज में जाके, है? वो चयन हो गया था, केवल मेडिकल करा के ज्वाइनिंग मिल रही थी उसको। ऐसे 188 बच्चे हैं, रोज सुसाइड करने का मन बना रहे हैं। हम लोग उनको रोके हुए हैं कि हम लड़ रहे हैं गवर्नमेंट से। अभी आप लोग प्रदर्शन बैठे, क्या कोई शासन स्तर पर अभी तक आप लोगों से वार्ता करने का प्रयास किया है? किसी ने फोन किया अभी तक? नहीं, एसीपी हजरतगंज के माध्यम, एसीपी नहीं, प्रशासन, आप ब्यूरोक्रेसी जिसकी बात कर रहे हैं वहाँ से कोई आया? ब्यूरोक्रेसी ने नहीं भी किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग वार्ता कराने अभी ले जाएंगे। ले जाएंगे, बात हुई है? बात हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि जो विभागों के प्रमुख हैं, प्रमुख लेकिन सचिव। सर एक बात बताइए, कई बार आप लोग बात कर चुके हैं, कोई रिजल्ट निकला? नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं लिखा क्या है। आज मन में क्या है? बात करने से पहले क्या उम्मीदें लेकर? आज मन में सिर्फ एक ही बात है कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं और बच्चे सुसाइड करेंगे, तो फिर एक ऐसा आंदोलन होगा जो इतिहास में दर्ज होगा। बिल्कुल। तो ये देखिए नाराजगी है यहाँ पर, तमाम दिव्यांगजन बैठे हुए, पीछे भी तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ पर लगभग सैकड़ों की संख्या में ये सभी दिव्यांग अपनी तमाम मांगों को लेकर बैठे। 27 सूत्री मांग है। बीते समय आपने देखा लेखपाल भर्ती को लेकर के भी तमाम सवाल खड़े होते हैं, और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये सभी गुहार लगा रहे हैं कि इन सभी की मांगें पूरी कर दी जाए। और बड़ी बात ये, ब्यूरोक्रेसी स्तर पर बड़ी धांधली का भी आरोप लगा रहे कि उस स्तर पर बहुत बड़ी दिक्कत की जा रही है इन सभी के साथ में, और साफ चेतावनी दे दी है कि अगर आज किसी प्रकार से भी इन सभी के मुद्दों पर अगर बात नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन राजधानी लखनऊ में होगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम खबरें आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।